तो अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, इससे पहले वाले की वीडियो डन है, ठीक है। तो इसमें अब सीखना कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो जो हमने ये जस्ट पिछले वाले में पढ़ा था ना कि एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है तो हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड रहती है, उसके प्राइस, एम्प्लॉयमेंट सब बैलेंस रहता है। और उसको फिर हम एक अप्रोच से और पढ़ रहे थे कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है तो भी हमारी इकोनॉमी कैसी रहती है, बैलेंस्ड रहती है, ठीक है। बट बात से यहीं ख़त्म नहीं होती है, वो उसको आगे पढ़ाएगा भी। तो कहता है कि वी हैव टू अप्रोच टू स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम, ये वाली अप्रोच है। इनको अलग अलग डिस्कस हमें यहाँ पे करना होगा, तब जाके हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है क्या। ये डेफिनेशन अगर इनकी बात करें तो जस्ट पिछले चैप्टर में हमने इन दोनों को डिस्कस किया है कि व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड जब इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी, तब हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड पाई जाएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इन द प्रीवियस चैप्टर। वो यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है या फिर एग्रीगेट सप्लाई की क्या डेफिनेशन होती है, उसका एक अलग चैप्टर था इससे पहले वाला, और वहाँ हमने उसको डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन के तौर पे पढ़ा है। Only a brief description is repeated as required in the context of the equilibrium GDP. Brief का मतलब पता क्या होता है? वो कहते हैं ना मोटा मोटा पढ़ लो। कहता है एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? Refers to a planned output, no doubt. Planned, ठीक है। हाँ, तो साल के शुरुआत में जो प्रोड्यूसर से कर लिए क्वेश्चंस तुम लोगों ने, हैं? हो गए क्वेश्चंस? भागने की तो ऐसे चल रही है जैसे स्कूल में कोई लड़की वेट कर रही हो इसका, है ना। आईडी वाईडी तो नहीं लिखते तुम पे उस पर जो टेबल वगैरह पे, ठीक है। नहीं तो तू तो नहीं लिखता जाके कि उधर से किसी लड़की ने आईडी लिख दी तो फट उस पर अप्लाई कर रहे हो, कट जाएगा तेरा। तो तुझसे तो रिचार्ज करवाएगा कोई लॉन्डे रिचार्ज करवाएगा, पता चला कोई एंजल प्रिया बना के फिर तेरे से रिचार्ज ही करवा रही है महीने की। कभी वाईफाई का रिचार्ज करवा लिया, कभी फ़ोन का रिचार्ज करवा लिया। वास्तविकता से जागो और इन भ्रमों से बाहर निकलो, ठीक है। उस टाइम पे पहुंचो जिस टाइम पे लौंडे पहुंचते हैं स्कूल में, ठीक है। लेट मत पहुंचो और पहले जाके मत बैठो। पहले जाएंगे तो लड़कियों का मुंह देखना पड़ेगा, लड़कियों का मुंह देखना पड़ेगा। ये मोटिवेशन चाहिए हमें, उनका मुंह ही नहीं देखना, ठीक है। मैं कराऊं रिचार्ज? ना तू रिचार्ज अपने ही करवा फिर। इसे बचा के रख प्रिंस को, ये चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आ जा भाई। तो कहता है कि एज अ एग्रीगेट द प्लान्ड आउटपुट, मतलब प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे होते हैं कि वो ड्यूरिंग द ईयर कितने गुड्स एंड सर्विसेज बेचने को तैयार हैं, ठीक है। इन द इकोनॉमी एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर इट इज इंडिकेशन बाई 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब देख रहा हूँ ये जो पॉइंट है लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन 2021 में या 22 के सैम्पल पेपर में ये बन चुका है कि जब भी आप एग्रीगेट सप्लाई का ऐसे डायग्राम बनाते हो, जब आप इसका ऐसा कर्व बनाते हो तो ये 45 डिग्री क्यों होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारी उस वाली बुक में था, दिखाता हूँ देख इसमें। और ये क्वेश्चन सही है, कोई मतलब ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन ये रहा, इसी पे से सैम्पल पेपर 2018 के अंदर था, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन इन द कीन्स इकोनॉमिक्स। वो जो कीन्स है ना, ये वो इकोनॉमिक्स थे जो था ना वो हिस्ट्री, हाँ सर, जॉन कीन्स करके इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो ये हमें ना पढ़ना पड़ेगा, ये हमें एज अ क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद ना क्वेश्चंस भी हमें बिल्कुल पढ़ना है। ये यहाँ तक इसको प्रॉपर समझा रखा कि वाई इज़ 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से तैयार कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार डिस्कस कर चुका है। और ये एक्स एंट एक्स पोस्ट, एंट प्लान्ड होता है, पोस्ट एक्चुअल होता है ना, ये वाली बात है। तो फिर वो कहता है कि द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट एज एग्रीगेट सप्लाई एंड जीडीपी आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। वो जीडीपी का मतलब है नेशनल इनकम से, यानी कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई और जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो दोनों एक होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइस, प्राइस से रिलेट वो नहीं करती।
वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी व्हेन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। हम जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो प्राइस स्टिल हमें कांस्टेंट देखना पड़ेगा। इट इज़ एन इकोनॉमी विद एक्सेस कैपेसिटी वेयर एज एग्रीगेट सप्लाई रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनली टू एग्रीगेट डिमांड एज प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड। देख रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। ठीक है, हाँ आपकी इनकम से रिलेट करता है। आप पहले 30 रुपये कमाते थे तो आप 30 रुपये का खरीदते थे, अब आप 50 रुपये कमाते हो तो आप 50 का खरीदते हो। ये सप्लाई वाली अगर हम बात करते हो तो पहले से ज़्यादा की सप्लाई, क्योंकि जब इंसान को पहले से ज़्यादा पैसा मिलेगा ना तो ज़्यादा सप्लाई करेगा, पैसा कम मिलेगा तो सप्लाई कम खर्च नहीं करना। एज अ प्रोड्यूसर मुझे पता है कि ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर मुझे ज़्यादा दाम मिलते हैं तो, है ना, ये वाली बात है। तो प्राइस से वो उसको रिलेट नहीं कर रहा है, ये वाली बात हुई। फिर उन्होंने थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बताया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। कहता है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग ईयर। ये बहुत छोटे से में डेफिनेशन दे दी। हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, कोई भी सही, ठीक है, तो ये पूरे एक साल में कितनी डिमांड प्लान कर रहे हैं, उस प्लान पे एक्चुअल में कितना खर्चा होने वाला है, उसको एग्रीगेट डिमांड ये लोग कह देते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके, एक तो हो गया तुम्हारे क्या कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फर्म्स करती हैं। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस। अभी डिजायर्ड ऑटोनोमस पता क्या है, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जो लिखा हो ना डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तेरे को अगर याद हो तो हमने एग्जांपल लिया था पिछले वाले में, इनकम थी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और हमने इन्वेस्टमेंट ना 20-20 की ली थी। यानी कि इकोनॉमी में चाहे आप 1 रुपया कमाओ या ना कमाओ, एक इन्वेस्टमेंट तो करनी ही करनी पड़ेगी, वरना इकोनॉमी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर क्या है, डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। आप कितना कंज्यूम करते हो ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड वाई। लोग कहते हैं ना कि जितनी इनकम बढ़ जाती है उस हिसाब से इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, नो डाउट। कंजम्पशन राइज एज इनकम राइज, हाउ एवर देयर ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इंडिपेंडेंस ऑफ वाई। ध्यान रखना कि सी वाई पे डिपेंड करती है कि सी इनकम पे डिपेंड करती है। सी 30 है जब इनकम 0 है, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, हमने पढ़ा हुआ है ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन हो जाता है जब इनकम आपकी 0 होती है, तब भी आप कुछ कंज्यूम करते हो, तब उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कह देते हैं। अब इन्होंने दोनों को अलग अलग डायग्राम बना रखा है। ये आई, ये क्या दर्शा रहा है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसको ये लेकर आता है कि भाई आप कमाओ या कितने अलग अलग प्रकार से कमा लो, कितना भी अलग अलग प्रकार से कमा लो, आपकी इनकम क्या रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है जबूरियत सा, तो ये कह रहा है कि आपकी इनकम कितनी भी हो, 0 हो, 100, 200, 300, 400, 500 कितनी भी हो, इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल सेम। इसलिए इसका टाइम जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल बने। अगर यहाँ की बात करते हैं तो इनकम का डायग्राम, तो जितनी इनकम उतना ही हमारा, देख एक बात सुन ले, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए भी ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और एग्रीगेट सप्लाई बोलो या नेशनल इनकम बोलो, बात दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, देखिए एक डाटा दे रखा है, 0 इनकम पे 30 कंजम्पशन, इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इसीलिए इसका जो डायग्राम है ना 30 से शुरू है, यानी कि जो डिफरेंस है ना ये वाला, दिस इज व्हाट ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, दूसरी बात, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ी है ना, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन शुरुआत में क्या था, ये ना ये वाला फेज जो है, यहाँ पे हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम उसके हिसाब से कम है, और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं BEP, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। और अब देख, ये जो नीला कर रहे हो हरे वाले से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अब आपने सेविंग शुरू कर दी, अब आप पैसा बचाने लगे, जितना आप कमाते हो सारा खर्च नहीं करते, बल्कि आप उसमें से कुछ पैसा सेव भी कर लेते हो। ये वाली बात तो यहाँ पे फिर इन्होंने इस डायग्राम को एक साथ बना दिया। ठीक है, तो डायग्राम इतना वैल्यू नहीं करता ये वाला फिलहाल के लिए, क्योंकि ये हमने जस्ट पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया है।
तो उसको दोबारा मारता उसमें नहीं मारते। मेरा आई का एक साथ ले आया, ये सी का कर्व है, ये इनकम का कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। एग्रीगेट डिमांड के कर्व में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं रोहन, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट जो ज़ीरो इनकम पे होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना यहाँ 30 से लेकर ये वाला, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने लहर से मारी है, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन के साथ साथ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी ऐड होती है। तो ये डायग्राम जस्ट पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। इतना एक्चुअल में कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, वो सारा कैसे होता है। ये कुछ दोस्तों ने ऐसे होता, माँ कसम लुगाई फेल कर रखी उन्होंने फ़ोन मिला के। हेलो भाई, ले जाके बाइक में ना आ रहा हूँ, पढ़ा के आ रहा हूँ। हाँ हाँ अभी आ रहा हूँ, पढ़ा के आ रहा हूँ। ठीक है, तो कितने मिस कॉल हो गई उसकी? 2 कॉल आ गई थी, तीसरी कॉल थी। भैया आप ना एक काम करो, 12th की प्लेलिस्ट अलग बना दो यूट्यूब में। इसकी कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। मैं बहुत ढूंढ रहा था पेपरों के टाइम पे पढ़ने के लिए, पर मिल ही नहीं रही थी जल्दी। जो भी तेरे इसके जो इस वाली बुक के जितने भी थे ना सारे, उनको ना बिल्कुल अलग अलग बना देंगे बैठ के, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है रोहन, वही वाली बात है, ये याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। बल्कि इसकी जगह हमने एक अच्छा सीख भी रखा था। हमने जो सीखा था वो था 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, है ना। फिर हमने पहले वाले को 40 लिया था, फिर 80-80 का गैप लिया था, तो 120, 200, 280, 360, 440, 520। इन्वेस्टमेंट हमने 20-20 ही ली थी। और अगर इस सी और आई को जोड़ दें, जैसे 40 में से 20 जोड़े 60 है, 140 आ रहे हैं, ठीक है। और ये 220 हो गया, और 280 प्लस 20 300 हो गया, फिर ये कितना हो गया 380 हो गया। भाई 80 जोड़ना है, 380 कितना हो गया 460 हो गया, फिर कितना हो गया 540 हो गया। मैं जोड़ गए ना उसको, फिर डायग्राम पे देखा तो करना क्या इसके अंदर यार। और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है, तो हमें मिलता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये 45 डिग्री लाइन के साथ बनता है और ये ऊपर से बनता है। इसमें 50 पता क्या ये है 50, जो इनके एग्जाम्पल के हिसाब से, जिसके अंदर इनका ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वाली बात, वही वाली बात उन्होंने फिर यहाँ लिख दी और कुछ नहीं करा। तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, तब हमें जाके क्या मिलता है इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। फिर इसमें लास्ट छोटी सी बात और डिस्कस करेगा, क्या डिस्कस करना है उसको, कि अगर मान के चलो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए, यानी कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए, तो ध्यान रखियो उस केस में डिफ्लेशन आ जाता है, सही है। जो प्राइस होते हैं वो पहले से कम हो जाता है, आउटपुट पहले से कम हो जाता है, और एम्प्लॉयमेंट भी पहले से कम हो जाता है, सारी चीज़ें फिर घटने लगती हैं। तो डिफ्लेशन के टाइम पर लोगों को बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और 2023 डिफ्लेशन का फेस ही चला है पूरे साल। तो जितने भी साथ के बंदे नौकरी करते थे उनका ये था कि ब्रो अभी नहीं छोड़ रहे, चाहे अगले साल स्विच कर दें। तो एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड, यानी कि डिमांड 100 पीस के पीस पड़े होंगे 120। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, कुछ तो बिकेंगी नहीं फिर। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक द प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट इन प्रोडक्शन, कट इन प्रोडक्शन का मतलब है आउटपुट वो गिरा देगा। कंसिक्वेंटली एग्रीगेट सप्लाई वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। दिस इज हाउ एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट इटसेल्फ टू एग्रीगेट डिमांड। ट्यूशन में हूँ मैं, ट्यूशन में हूँ। दोनों। हाँ हाँ दोनों है। हाँ तो आज प्लेयर भी है। हाँ काट दे, वीडियो भी खराब होती है। चल ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। कौन? पापा है घर पे आज।
दोस्तों के फ़ोन ना रह जाए। कॉल कर देते, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हो गया। और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो सामना करना पड़ता है इन्फ्लेशन का। बट ध्यान रहे, इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस तो बढ़ते हैं, लेकिन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। क्योंकि जब आप अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होते हो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, कि इससे ज़्यादा आप प्राइस तो बढ़ा सकते हो। प्राइस तो इसलिए बढ़ाओगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। लेकिन आप अपना चाह कर भी आउटपुट और चाह कर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते। ये कैसा रहेगा? बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा कि जी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं, इसके बाद पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रहा, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड, द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड आउट एंड द प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस और अनफुलफिल्ड डिमांड। अगर प्रोड्यूसर लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाता तो एक तो उसको नुकसान होता है, और नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो डिमांड उसको पूरी करनी चाहिए वो उनको पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। To rebuild the desired stock and avoid the loss of unfulfillment demand, the producer would plan greater production. Aggregate supply would increase to become equal to aggregate demand. This is how aggregate supply converge with aggregate demand. मेरी बात सुनो, अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर को अपना आउटपुट घटाना पड़ेगा, ताकि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस वाले में, एग्रीगेट सप्लाई 120 यूनिट की और ये है 100 यूनिट की। हमें पता है 120 यूनिट नहीं बिकेंगे, तो वो क्या करेगा, इसमें से 20 यूनिट कम प्रोड्यूस करेगा ताकि दोनों क्या हो सके, फिर इक्वल हो सके। और एग्रीगेट सप्लाई अगर मान के चल 80 की है और डिमांड है 100 की, सही है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तब तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं हो तब आप क्या करोगे, 20 यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे ताकि आपको अनवांटेड लॉस ना हो सके, ताकि आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को मेंटेन कर सकें जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच रहेगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है।